नमस्कार। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की अंतिम लीला के बारे में बताते हैं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत लीला ही लीला दिखाते रहे, इसलिए उनका नाम लीला विहारी भी है। वे बचपन में यशोदा के आंगन में गोपियों के संग, राधा के संग, महाभारत में अर्जुन के संग सब लीला ही लीला करते रहे। आखिरी समय में उनके मन में इच्छा हुई कि अब मैं अपना समय अपने भाई बलराम के साथ व्यतीत करूँगा। ये सोचकर चल दिए तो देखा बलराम भैया एक पेड़ के नीचे बैठे हुए साधना में लीन हैं, आंखें बंद है, योग साधना में बैठे हुए हैं। तभी उनके सर के पीछे से एक सर्प निकला और वो समुद्र में जाके समा गया। समुद्र में उस सर्प के स्वागत के लिए वासुकी, करकोटक, शंख जैसे बड़े नाग पहले से ही तैयार थे। श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी तो अब निस्तेज हो गए हैं, निष्प्राण हो गए हैं, तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं की। उनके समीप थोड़ा दूर जाकर वे भी घास पर लेट गए, पैर पर पैर रखकर लेटे हुए थे और बचपन से लेकर आज तक की सारी बातें याद कर रहे थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके पैर में कुछ चुभ रहा है, तो देखा कि एक तीर लगा हुआ है। एक शिकारी जिसने तीर चलाया था दौड़ता हुआ कृष्ण जी के पास आते हैं। वो कहते हैं, माफ़ करना भगवान, मुझसे गलती हो गई। मैं तो हिरण का शिकार करने आया था, लेकिन आपके पैर में वो चमक है, मुझे लगा कि ये हिरण की आंखें हैं और मुझसे तीर चल गया, मुझे माफ़ करना। भगवान कृष्ण ने कहा, आप पश्चाताप न करें, लेकिन आप अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा, मेरा नाम जरा है। उसने कहा, जरा मेरे मित्र, ये तेरा मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है और तेरा तीर तो महादेव का प्रसाद है। उसने कहा, जी उपकार कैसा और ये महादेव का प्रसाद कैसा? मेरी तो समझ में कुछ आया नहीं। कृष्ण जी बोले, पहली बात तो मैं राजन नहीं हूँ, केवल देवकी और वासुदेव का पुत्र हूँ। दूसरी बात ये कि ध्यान से सुन, एक बार एक ऋषि जो दुबले पतले से थे द्वारका में आए। वे बहुत क्रोध किया करते थे, श्राप दे दिया करते थे। उन्होंने ऐलान किया कि जो मेरे क्रोध को बर्दाश्त करेगा, जो मेरे श्राप को बर्दाश्त करेगा, वो ही मुझे अपने घर में रखे, अन्यथा कोई ना रखे। मैं उनके पास गया, प्रणाम किया, नतमस्तक हुआ, पहचान गया कि ये तो महर्षि दुर्वासा हैं, रुद्र के अवतार हैं। मैंने उन्हें अपनी कुटिया में ले आया। उनके खाने का, रहने का, सोने का, आराम के सारे प्रबंध मैंने किए। हर वक्त खाना तैयार रहता था, न जाने कब क्या मांग लें। वे कोई उन्हें पॉइंट नहीं मिला कि जिस पे क्रोध करे। उन्होंने अचानक जिस कक्ष में रहते थे उसमें आग लगा दी और चले गए। शाम को फिर सोने के लिए आए, देखा कि इन पे तो कोई रिएक्शन नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मैं रथ में जाऊंगा। वे रथ में बैठ गए और घोड़ों की जगह उन्होंने रुक्मणी को जोत दिया और रुक्मणी की पीठ पर कोड़ों से प्रहार करते हुए रथ को लेकर चल दिए। मैं भी साथ साथ चल रहा था। एक जंगल में जाकर रथ रुका। उन्होंने रुक्मणी को मुझसे निकाला और कहा कि देवी, आपकी परीक्षा पूर्ण हुई, आप महान हैं। फिर वापस घर आए। उन्होंने कहा कि मुझे खीर चाहिए। तुरंत खीर उन्हें दी गई। उन्होंने खीर में एक उंगली डुबोई, उसे चखा और कहा कि अब इस खीर को आप अपने शरीर पर मल लो। आज्ञा का पालन हुआ।
कृष्ण जी ने वो सारी खीर अपने शरीर पर मल ली, रुक्मणी को भी लगाई। तब उन्होंने कहा कि देखो, आपने अपने तलवे पर खीर नहीं लगाई, ये कच्चा रह गया, और बाकी आपका भगवान महादेव की कृपा से शरीर अमर हो गया। तब उनकी बात मुझे आज याद आई है कि ये जो तीर लगा है ये महादेव की कृपा से लगा है, और अगर पैर के तलवे के बजाय कहीं भी तीर लगता तो मुझे छू तक नहीं सकता था। तब जरा ने कहा कि महाराज, ये महादेव का प्रसाद कैसे हो सकता है? भगवान कृष्ण ने कहा कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, ये अटूट सत्य है, अंतिम सत्य है, अटल सत्य है, बहाना तो चाहिए ना। तो भगवान दुर्वासा जी ने, जो रुद्र के अवतार हैं, उन्होंने मेरे पैर के तलवे को यमराज के लिए रास्ता दिया। अब मैं अपने शरीर का त्याग कर रहा हूं। आप, ये महादेव की कृपा है, तेरा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर कि जो तूने तीर चलाया है, मेरी तरफ से कभी भी अपने मन में ग्लानि मत लाना। जरा बहुत रोया, उनके पैरों में पड़ के कहा कि मैं आपकी मृत्यु का कारण बना हूं, मुझे इसका बहुत दुख है। कृष्ण जी ने समझाया, नहीं, ये महादेव की कृपा है, तुझ पर भी महादेव की कृपा है, और महादेव ने इस कार्य के लिए तुझे ही चुना है। तू साधारण एक विशेष व्यक्ति है, मैं तुझे भी प्रणाम करता हूं। भगवान कृष्ण की जब ये कहानी सुनी, देखी, मनन किया, तो एक ही बात उत्पन्न होती है कि शिवाय ईश्वर को नमन करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा है ही नहीं। इसलिए मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जब आप सुबह सवेरे अपनी चारपाई से, अपने बेड से नीचे उतरो, तो धरती मैया को नमन करके उसकी मिट्टी को अपने मस्तक पे लगाओ, धन्यवाद दो उसका, ईश्वर को नमन करो कि हे परमात्मा, सारे संसार में सुख शांति दे, सबको सुख संपत्ति दे, सबका कल्याण कर। आपका, क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत को ईश्वर को अर्पण कर दिया। समर्पण, भक्ति भाव केवल समर्पण पर आधारित है, और आपने सवेरे उठते ही जब अपने दैनिक सभी कार्यों को ईश्वर को अर्पण कर दिए तो आपका कल्याण निश्चित ही होगा। यदि आपको कोई कष्ट आएगा भी तो बहुत कम मात्रा में आएगा। शाम को सोते समय जब हम अपने सारे कार्यों से निवृत्त हो जाएं, सोते समय आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करके हमेशा कहें कि जाने अनजाने आज हमसे कोई भूल हुई हो, हमें माफ़ करना भगवान, हमें अपनी शरण में ले लो, अपनी दया का हाथ अपने सर पे रखना, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। समर्पण भाव आपके अंदर जागृत होगा, जो भक्ति योग से होते हुए ज्ञान योग की तरफ जाएगा, जो आपको जन्म जन्मांतर से छुटकारा दे देगा। मेरे ये शब्द सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको सुख संपत्ति दे, आपके बच्चों को तरक्की दे, सदा आपका कल्याण करे। धन्यवाद।